बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि किसी भी चीज़ को जब हम फूड पांडा पर डील लगाते हैं तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है कि हमें इतना ज़्यादा फूड पांडा का कमीशन जो भरना पड़ता है और फिर उसके बाद हम अपनी जो कॉस्ट है, प्रॉफिट है, वो कैसे निकालें। तो आज मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगी ना कि बस आपने एक काम करना है कि आपने कॉपी पेंसिल संभाल लेनी है। तो उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। जब तक आप वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक आपको इसकी समझ नहीं आ सकती, तो वो आपने ज़रूर अपने पास रखनी है। जब आप बिल्कुल फारिग वेल्दी होकर बैठ जाए ना, तब आपने इसको समझ के करना है ये काम और देखना है इसको, इस वीडियो को, ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ सके। और दूसरी बात ये है, मैं यहाँ बना रही हूँ भरे हुए करेंदे, और भरे हुए करेंदे अगर कड़वे हों तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो हम नमक लगाकर अच्छी तरह इनकी कड़वाहट दूर करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत टेस्टी से हम करेले बनाएंगे यहाँ। तो जिन लोगों के करेलों की कड़वाहट दूर नहीं होती तो वो इस रेसिपी को फॉलो करें। तो चलिए जी, यहाँ पर हम साथ साथ करेले भी बनाते हैं और फूड पांडा के हवाले से जो उसकी प्रॉफिट है, कॉस्ट है, सारा कुछ निकालना भी बताऊंगी आपको, और ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और आपकी आसानी के लिए मैंने हर चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो अगर आप फूड पांडा पर कामयाब होम शेफ़ बनना चाहती हैं तो आज आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। कामयाब होम शेफ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं ये आज आपको सब कुछ राज आपके साथ शेयर करूँगी कि जो गलतियाँ, जो मतलब प्रॉब्लम दूसरों के साथ या मेरे साथ पेश आई हैं, वो आप लोगों को ना उनको फेस करना पड़े। वैसे तो मैं ये इस बारे में काफ़ी बार ये मैं टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो लेकिन फिर भी जो नए देखने वाले होते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता ही है, और वो लोग पिछली वीडियोस देखते नहीं हैं, वो बस उसी वीडियो से रिलेटेड ना बात करते हैं। तो फूड पांडा पर आप अच्छी कमाई कर सकें और एक अच्छी होम शेफ़ बन सकें, और प्रॉफिट कैसे निकालना है, इस बात की कन्फ्यूजन जिसके भी जहन में है ना, तो आज सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी और आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। तो पहला सवाल तो यही है कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। फूड पांडा पर अपनी मर्जी का कमीशन तो लेता है, लेकिन हमें कैसे फ़ायदा होगा। जिस तरह होम शेफ़ चाहती हैं कि कम पैसों में अच्छा खाना तैयार हो, इसी तरह कस्टमर का भी दिल चाहता है कि उसे भी कम पैसों में अच्छा खाना मिले। तो ये कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बताती हूँ। कई होम शेफ़ फूड पांडा का कमीशन देखकर ना फूड पांडा पर काम करने का इरादा ही तर्क कर देती हैं। सबसे पहली बात कि फूड पांडा कमीशन के बदले आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइडर प्रोवाइड करता है, हमारा चैनल नहीं, हमारे जो रेस्टोरेंट है उसको बूस्ट अप करता है, मार्केटिंग करता है, पब्लिसिटी करता है। तो ये सब कुछ वो 32% लेता है, तो वो इसी चीज़ की चार्ज करता है ना। तो हमें घर बैठे सिर्फ हमें खाना बनाना है और पहुँचाना है। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी होम शेफ़ जो हैं वो अच्छे तरीके से 3-4 साल से काम कर रही हैं, और उन्हें महीने का 1 लाख नहीं तो कम अज़ कम जो है ना वो 60-70 हज़ार रुपये फ़ायदा होता है, और वो कमा लेती हैं आसानी से। बस इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, इसकी प्राइस को समझना है और इसमें आपने किस तरह काम करना है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो फिर बस आपको काम करना बहुत आसान होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला है या कोई, सब ने अपने अपने फार्मूले लगाए हुए होते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशन की होती है। जो फार्मूला मैं लगाती हूँ, मे भी आपको उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह होगा। जब आप कोई चीज़ बनाती हैं, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि उसे आधा किलो बनाएं या 1 किलो बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर दाल ली है 1 किलो, और वो उसकी कीमत है 300 रुपये। ठीक है, तो उसमें गैस का जो होगा वो भी चार्ज होगा, बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चार्ज होगा, मसाले भी लगेंगे, और इसकी सर्विंग कितनी निकलेंगी, कम से कम उसकी जो सर्विंग है ना वो आपकी 5 निकलेंगे, और वो 600 की तैयार होंगे, और 125 रुपये की एक सर्विंग हुई। अब इसमें जो है वो पैकेजिंग वगैरह भी आती है, डिस्पोजेबल हमने जो क्रॉकरी यूज़ करनी होती है वो भी इसमें आ जाती हैं चीज़ें। अब उस पैकेजिंग में ना टेप भी इस्तेमाल होगी, बटर पेपर भी यूज़ होगा, एनवेलप भी यूज़ होगा, स्टेपलर भी यूज़ होगा। तो इसका खर्चा हो गया टोटल 30 रुपये। तो अब आप 125 में 30 जो है वो प्लस कर ले तो 155 रुपये बनते हैं। इसके बाद हमने इसकी गार्निशिंग करनी है, धनिया, पुदीना, नींबू, चाट मसाला वगैरह, तो 20 रुपये उसके रख लें। अब ये हमारा सारा खर्चा जो बन गया वो 175 रुपये का बन गया, यानी कि 175 का।
अब हमने इसमें रखना है अपना प्रॉफिट 100 रुपीज़। अब हमने 100 रुपीज़ रख दिया तो 275 टोटल हो गया। लेकिन अगर मैं फूड पांडा पर अगर इसकी कीमत मैं 400 रुपये रख दूँ एक प्लेट की कीमत, तो फिर लोगों ने कहना है कि दाल के बजाय हम कोई अच्छी सी डिश, चिकन वाली डिश या फिर गोश्त वाली डिश ही खा लें, तो फिर वो प्रॉफिट भी थोड़ा निकलेगा। अगर हमने सेम वही 275 रख दी तो फिर लोग जो है ना काफ़ी सारी होम शेफ जो है ना वो लेफ़्ट कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि हम अपना प्रॉफिट किस तरह लें। तो क्योंकि वीकली भी कटिंग होता है और मंथली भी कटिंग होता है, और जब हम एक्स्ट्रा अपने 32 ऐड नहीं करेंगे इसमें कमीशन, बल्कि मैं तो उसमें उसको ना 40% ही कंसीडर करूँगी। अच्छा, मैं बात वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि 275 की हमने दाल का एक सेट यानी कि एक पीस निकाल दिया, एक सर्विंग निकाल दी। अब इसमें हम 32% लेस कर लेंगे। कौन से? वो फूड पांडा के कमीशन के। 275 की 100 जो हमने ऐड किया था उसमें हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया था और 32% हमने लेस कर दिया। अच्छा, ये सारा जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ 100 रुपीज़ के ऊपर बता रही हूँ, 100 रुपीज़ प्रॉफिट के ऊपर। तो ये फ़र्ज़ी है, बाकी आपने अपने जितना आपकी कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से ख़ुद निकालनी है। तो फिर है कि फूड पांडा जो है ना बेसिक के ऊपर नहीं लेता कमीशन, बल्कि फूड पांडा टोटल के ऊपर लेता है, जितना हमारा सारा वीकली या मंथली बनता है। अब जैसे कि 275 रुपये की दाल की कॉस्ट रखी और सोचा इतने में सेल करेंगे, तो 275 रुपये में 32% फूड पांडा का कमीशन बनता है कम से कम 88 रुपीज़, 88 रुपये। तो 275 में से अगर हमने माइनस कर दिए 88 रुपीज़ तो 187 बचते हैं। तो आपके तो 87 रुपीज़ बन गए, 175 कास्ट आई हमारी। अब 187 यानी कि 187 में से 175 रुपये निकाले तो बाकी बचत क्या हुई हमारे? 12 रुपये। बस यहीं पे तो ये फिर यही वजह होती है कि लोग जो होते हैं ना वो लेफ़्ट कर जाते हैं कि इतनी थोड़ी सी हमें बचत आ रही है तो हमने बचत ज़्यादा निकालनी है। वो कैसे निकालनी है अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। अब आपने यहाँ पर ना अक्लमंदी से काम लेना है। आप अपने प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ा देते हैं, यानी आप 275 की जगह वही चीज़ आप 350 की सेल करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फूड पांडा का कमीशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, यानी आपको 12 रुपये की जगह 62 रुपये का प्रॉफिट आएगा तकरीबन। ये जो है ना प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है जो घर बैठे लोग कमा रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को समझ गए ना तो वो फिर फूड बिजनेस में कामयाब है। अगर आप घर बैठे 5 से 6 दालों के बॉक्स यानी कि सर्विंग निकाल देते हैं तो ये आपके 390 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर आपने सिर्फ एक डिश तो नहीं ना रखनी, आपने इसके साथ चावल भी रखने हैं। आप हो सकता है कड़ी वगैरह बनाएं या कोई आप गोश्त की डिशेस, कोई चिकन की डिश भी रखी होगी, कोई और आइटम भी होंगे, रोटी चपाती भी होगी, फिर उसमें भी बचत होगी। तो ये कुल मिलाकर ना आपके 12 से 15 हज़ार फ़ायदा 1500 फ़ायदा होता है ना, तो ये होम शेफ़ के लिए काफ़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें आप मंथली या वीकली कितना कमा सकते हैं। इन शॉर्ट यही है कि 275 को आप ज़रब देंगे 32 से और डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो 88 रुपीज़ आ जाएंगे। 88 रुपीज़ जो है ना वो आपने 275 में से लेस कर दें तो आप अपनी टोटल सेल को टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से आपने कॉस्ट निकालनी है। तो ये जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप इसको समझ नहीं सकते, तो इसी तरह बात आ जाती है पैकेजिंग की। तो आपने अच्छा दिखाने की खातिर आपने महंगी पैकेजिंग नहीं करनी। जैसा प्रॉफिट रखेंगे आप वैसे ही पैकेजिंग करनी है। अगर आप बहुत हाई फाई आप प्रॉफिट ले रहे हैं देन आप पैकेजिंग अच्छी करें कि आप बहुत ज़्यादा वो बॉक्सेस वगैरह महंगे यूज़ करें। नहीं तो आप एक आम सिंपल सा शॉपर दें, उसमें बटर पेपर या कागज़ के जो मिलते हैं पेपर वो ले लें आप, और इसके अलावा आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर एक शॉपर चढ़ा के तो आप अपनी फूड डिलीवर करवा दें। बाद में जब आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तो फिर आप ज़्यादा काम कर। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।